नमस्कार सभी मोमिन बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान की एक बहुत ही पवित्र आयत जिस पर कुर्बानी पर चर्चा करूंगा कि कुर्बानी क्या है और इस पवित्र महीने में जब ईद पर कुर्बानी दी जाती है उसका मतलब क्या है। क्या कुर्बानी उस तक पहुंचती है जिसके लिए कुर्बानी दी जाती है? तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसको अन्यथा न लें, क्योंकि मैं कुरान की पवित्र आयतें ही पढ़ के बताऊंगा। उसको आप अपने विवेक से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। आपका सोचना ही आपको पवित्रता अर्थात खुदा की नजदीक ले जाएगा, मेरा कहना नहीं। यह हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीजों की जो खुदा ने मुकर्रर की है, अर्थात अल्लाह ताला ये कहते हैं यह हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीजों जो इज्जत की चीजें हैं जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, अजमत रखें। तो यह काम दिलों की परहेजगारी में से है। अजमत रखें, उनकी इज्जत रखें, अर्थात जो अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए अदब की चीजें मुकर्रर की है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल तुम अपने जीवन में करो, अन्य चीजों का नहीं। यही परहेजगारी है, यही परमात्मा अर्थात अल्लाह का मार्ग है। उनमें से एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारे लिए फायदे हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक मुकर्रर तय वक्त तक, समय तक बहुत फायदे हैं। फिर उनको पुराने घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना है और जिब्र होना है, अर्थात जब तक जीवन आपका रहेगा, आप अगर परहेजगार रहोगे, इन कुरान की पवित्र आयतों को समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे, तो इसमें एक मुकर्रर अर्थात लंबे वक्त तक तुम्हारे लिए बहुत फायदे हैं। फिर तो तुम्हें बैतुल्लाह तक पहुंचना और जिब्र होना है, अर्थात हलाल खत्म होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है और हमने हर एक उम्मत के लिए, उम्मत का मतलब अलग अलग गिरोह, अलग अलग कबीले, अलग अलग लोगों के अलग अलग देश के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चारपाई खुदा ने उनको दिए हैं उनके जिब्र करने की वक्त अर्थात उनको बलि अर्थात हलाल करने के वक्त उन पर खुदा का नाम ले। वह मवेशी जिस पर खुदा का नाम नहीं लिया जाए वो हराम है, हलाल नहीं है। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी ने फरमानदार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा एक अल्लाह के अलावा कोई रक्षक नहीं है। इसीलिए उसके प्रति वफादार हो जाओ और आजीजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो, और यह खुशखबरी आपसे जो प्यार करते हैं उन तक सुना दो। अर्थात मोहम्मद साहब पर जब यह बेहतरीन आयतें उतरी, वो एक पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा पर अल्लाह ताला ने अपने इन बेहतरीन आयतों को उतारा ताकि कुफ्र अर्थात पाप घटे और पुण्य बढ़े और कबीले के लोग परमात्मा के रास्ते अर्थात धर्म की ओर चलें और दोज़ख की अग्नि से बचें और जन्नत का रास्ता अख्तियार करें, ताकि उनका आने वाला समय जो बहुत बेहतरीन हो। यही इसका मतलब है। जब कुरान की आयतें मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई अर्थात उतरी, उस समय अरब में एक जंगली पन छाया हुआ था, अर्थात लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी की परवाह नहीं करता था। लोग जैसा चाहा वैसा जीवन यापन कर रहे थे।
भ्रष्टाचार और अलग अलग तरह के काम जो नहीं होने चाहिए, सारे काम उस जमाने के लोगों में हो रहे थे। उस मुल्क में जोग्राफिकल भौगोलिक जो कंडीशन है, आज भी हम देखते हैं कि बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता तो अन्न पैदा नहीं होता। तो आज भी इंसानों का जीवन यापन भी बहुत दुर्लभ था। इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करता, मजबूरी थी कि वो जानवरों को कुर्बान करे और अपना जीवन बचाए। वो एक समय था, समय की सच्चाई थी। इसलिए यह आयत उस समय के लिए बहुत ठीक थी। लेकिन आज के समय बहुत कुछ खाने पीने के लिए उसी अल्लाह ताला ने दे रखा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी मूक और इनोसेंट जिस जानवर को हलाल किया जाए और उसको खाया जाए। ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, एक से एक बेहतरीन चीजें हैं। क्या किसी निर्दोष प्राणी को मार के खाना वो कबूल करेगा? आप देखिए इसमें क्या क्या कहेगा। तो उसी ने फरमादार हो जाओ और आजीजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वह लोग हैं जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं। जो माल हमने उनको अता फरमाया है, अर्थात जो माल हमने उनको दिया है, ये परमात्मा अल्लाह ने कहा है, उनमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए खुदा से आयर मुकर्रर किया है, अर्थात ऊंटों को खाने की भी इजाजत दी है। उनमें से तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कतार बांधकर उन पर खुदा का नाम लो। ये उस समय की मजबूरी थी कि अरब के अंदर घास ही पैदा नहीं होती, अन्न वगैरह पैदा नहीं होते, जानवर भी कहां से पैदा होंगे, घास नहीं होगी। तो कुछ ऐसे जीव थे। तो एक मनुष्य जीवन बहुत जरूरी है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए परमात्मा ने अपने पुत्रों के लिए ये हलाल किया कि कुछ जानवरों को वो खा सकता है। उनके लिए उस समय हलाल किया ताकि वो अपना जीवन बचा के और उच्चतर स्तर तक पहुंच जाए। जैसे आज हम पहुंच गए, आज संसार एक हो गया है, कोई चीज की कहीं कमी नहीं, कहीं पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को माल सप्लाई हो रहा है, भेज रहे हैं, व्यापारिक तरीके हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई, ये सारा कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है कि कोई समस्या रही नहीं है। जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ और कनायत में बैठे रहने वाले, अर्थात एक लाइन में बैठे रहने वाले और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। मतलब ये उस टाइम ये था कि मजबूरी थी कि हमें इंसानों को जिंदा कैसे रहना है और उस समाज को भी जिंदा कैसे रहना है। तो इसलिए वो ऊंटों की कुर्बानी देते थे और वो समय की मांग थी, समय की मजबूरी थी। और आस पड़ोस के जो गरीब तबके के लोग होते उनको भी वो खिलाते थे ताकि समाज का हर वर्ग अपने आप को एक मुकर्रर वक्त तक, जब तक अच्छा समय नहीं है, अपने आप को जिंदा रखे। यही इसका मतलब है। इस तरह हमने उनको तुम्हारे तावेज कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अब आगे देखिए, खुदा तक उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। कितना साफ सुथरा में कहा है। ये मजबूरी थी उस समय की कि कुर्बानी को हलाल अर्थात ठीक बताया गया था। लेकिन उसके साथ साथ इसी आयत में खुदा तक न उनका गोश्त पहुंचता है, अर्थात वार्निंग दी थी, चेतावनी भी दी थी। खुदा तक उनका न गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है जो तुम ये हलाल कर रहे हो, हर बकरीद या इस पर, उस तक न उसका गोश्त पहुंचता है न खून। ये बिल्कुल सत्य बात है।
ये पवित्र महीना है, मैं इस पवित्र महीने में झूठी बात को नहीं बोलूंगा। ये साफ सुथरे अल्फाज हैं जो कुरान में आए। खुदा तक न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जब उन बलि देने वाले और उन इनोसेंट जानवरों का हलाल करने पर, जिसमें करोड़ों की संख्या में इनोसेंट जानवर मारे जाएंगे, उनका गोश्त और उसका खून नहीं पहुंचता है, उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है, तो फिर क्यों नहीं सोचते हो कि तुम वो काम न करो जो उस तक नहीं पहुंचता और उसके रास्ते पर चलो। क्योंकि आज के समाज में, आज के दुनिया में कोई जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। इसको जो समझें उनके लिए फायदे बहुत हैं, न समझे उसके लिए मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तो खुदा तक ने उनका गोश्त पहुंचता है न खून। जब खुदा तक उनका न गोश्त पहुंचेगा न खून पहुंचेगा, तो उनको बलि करने से क्या फायदा होगा? सिर्फ अपनी उदरपूर्ति के लिए? उदरपूर्ति के लिए तो बहुत सारी चीजें अन्य भी हैं, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। जो चीज पहुंचती है उस तक, उस खुदा तक जिसका नाम लेके हम चल रहे हैं, उस तक जो चीज पहुंचती है वही पहुंचाओ। ये उस तक नहीं जाएगी। तो इसको विस्तृत सोच के हिसाब से सोचें। इसको ऐसा न कि मैं कोई रोक लगाना चाहता हूं या दुनिया में कोई रोक लगाना चाहता है। जैसा आदमी जिस तरीके से जीना चाहे जिए, इसके लिए कोई रोक नहीं है। जैसे अलग अलग देशों में अपने अपने कानून है, कानून के हिसाब से वो करे। लेकिन क्या यह खुदा की निगाह में आज जायज़ है? खुदा की निगाह में पाक है? नहीं है। उस तक न उसका गोश्त और न खून पहुंचता है, बल्कि परहेजगारी, अर्थात तुम्हारे कर्म पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कोई कर्म मत करो जो उस तक पहुंचता ही नहीं, जो तुम्हें दोज़ख की अग्नि में ले जाएगा। तुम जिसको इस जन्म में काटोगे, अगले कई जन्मों में वो तुम्हें काटेगा, ये निश्चित बात है। तुम मृत्यु से मृत्यु की ओर जा रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु से जन्नत की ओर ले जाने के लिए आया हूं। यही इसका मतलब है। मोहम्मद साहब का धन्यवाद करता हूं कि जिसकी आयतें मेरी समझ में आ रही है, उसके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे ताकत दे और आप लोगों को ताकत दे। इसी दुआ के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप एक बार इस पर ज़रूर सोचें, क्योंकि ईद आ रही है। ईद पर आप लोगों को क्या करना क्या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। जो सच था वो मैंने बता दिया। सच बताने के लिए अल्लाह ताला का आदेश मेरे पास पहुंचा, मैंने वो आपको बता दिया। जो भी है, जैसा भी है, आप जानो, आपके कर्म जाने। धन्यवाद।